स्टूडेंट, फिर आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले जानिए, इसको अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के नाम से जानते हैं। और त्रिकोणमिति में सिर्फ जब भी बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो इसका एक कोण 90 डिग्री है, यानी कोण बी पर 90 डिग्री, कोण ए और कोण सी आपका न्यून कोण है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंजिंग होता है। इसमें जब भी चेंजिंग होगा तो थीटा के अनुरूप चेंज होगा लंब और आधार। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, यानी कर्ण नोट चेंज। कर्ण में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं आएगा। आपको जो है इसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ही नहीं रखना है कि इसमें चेंज होगा या नहीं होगा, क्या करेंगे ना करेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए इस चीज़ को। कर्ण को हम लोग एस से सूचित करते हैं, आधार को बी से और लंब को पी से। तो जब सी को थीटा लेंगे, जब सी को थीटा लेंगे तो ये आधार होगा नीचे वाला, और ठीक इसके सामने वाला लंब होगा। अगर ए को अगर थीटा मानते हैं, ए को यहाँ पर अगर थीटा ले लेते हैं जस्ट, तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम लोग जो है शॉर्ट में बात करते हैं। अगर पूरा इस डिटेल्स में बताया जाए तो वीडियो कम से कम दो ढाई घंटा का होगा, जिसमें आप बोरिंग फील करेंगे और शायद आप पूरा वीडियो ना देख सके। इसीलिए हम इसको थोड़ा छोटा करके बनाने का कोशिश करते हैं। तो इसमें एक देसी ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे। पहले हम लोग तीन चीज़ को जानते हैं, एक साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा और टेन थीटा। तीन आप लोग याद कर लीजिए। ये तीन, मात्र तीन आपको याद करना है और तीन अपने आप हो जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि तीन का रिवर्स तीन होता है। जैसे साइन का रिवर्स हो जाएगा कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक का रिवर्स हो जाएगा, कॉस का रिवर्स हो जाएगा सेक थीटा, और टेन का रिवर्स हो जाएगा कॉट थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं कॉस थीटा, और यहाँ पर लिख देते हैं टेन। साइन थीटा के लिए हो जाएगा P/H, कॉस थीटा के लिए हो जाएगा B/H, और टेन थीटा के लिए हो जाएगा P/B। इस बार हिंदी में हम नहीं लिखे, यहाँ पर लिखा हुआ है लंब को P, आधार को B और कर्ण को H, बस इसी का प्रयोग कर दिए हैं। साइन थीटा के लिए क्या हो गया P/H, साइन थीटा के लिए P/H, कॉस थीटा के लिए B/H और टेन थीटा के लिए P/B। अब 6 अनुपात को हम लोग देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बताते हैं। देखते हैं इसको। तो आप लोगों को हम बोले कि इसको साइन का रिवर्स को हम कॉसेक थीटा को उसके जस्ट नीचे लिखे, कॉस का रिवर्स सेक को नीचे लिखे, और टेन का रिवर्स कॉस को उसके नीचे लिखे। तो साइन थीटा बराबर P/H हो गया, कॉसेक थीटा H/P, कॉस थीटा B/H, सेक थीटा H/P/B, B/P। समझ गए इसको? यहाँ पर देखिए 6 अनुपात को हम लिख दिए, किसी भी प्रकार के यहाँ दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग जानते हैं इस पाइथागोरस प्रमेय में। यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बोल रहा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो है बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। याद है ना सबको? आप लोग पाइथागोरस प्रमेय में भी पढ़े हैं इसको, और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, लगभग 6-7 क्लास से। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कर्ण के जगह पर हम H का इस्तेमाल किए, लंब के जगह पर P का और आधार के जगह पर B का, यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो H बराबर √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और B बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर √ में सब। तो देखिए जिस तरह से आप सब्जी बनाते हैं तो बिना नमक का उसमें किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं होता है, उसी तरह से त्रिकोणमिति में अगर ये चीज़ आप नहीं जानते हैं, ये 4 फॉर्मूला, अगर इसको बढ़ाएंगे तो बहुत सारा फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर ये 3 आपको याद नहीं है तो समझ लीजिए कि आप बिना नमक का सब्जी बनाते हैं। समझ गए ना? बिना नमक का सब्जी। ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग इसका रिवर्स को देखते हैं। आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या को उसके रिवर्स से गुना करेंगे तो गुणनफल हमेशा 1 होता है ना। यस सर। जैसे कोई संख्या हम 5 ले लेते हैं, इसका रिवर्स कितना हो जाएगा 1/5, जिसको व्युत्क्रम बोलते हैं। 1 का व्युत्क्रम 1/5। जैसे 5 को काट देते हैं तो कितना हो जाता है 1। किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुना करने पर गुणनफल 1 होता है। चलिए उसी से हम लोग कुछ फॉर्मूला को जानते हैं। देखिए त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है। आप समझते हैं कि बहुत भारी है, अगर इसको याद नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे भी करते हैं कि चार्ट बना लेते हैं, छत के ऊपर चिपका देते हैं, सोते जागते उठते जब भी मन होता है उसी पर नजर, बाप रे बाप कितना भारी, बाप रे बाप कितना भारी। चलिए इसको याद कर लेते हैं। कोई छत में लगा लेता है, तो कोई पर्ची बनाकर जेब में लेके घूमता है। जब टेस्ट लेते हैं तुम लोग का तो तुरंत कोई जेब से जब कागज निकाल कर तब देखता है 10 थीटा, बाप रे क्या होगा 10 थीटा, देख लिया हाँ P/B। अब उसको ये भी पता नहीं चलता है कि P कौन है और B कौन है। तो आप समझ लीजिए, इस चीज को जानिए कि किसी भी संख्या को उसके रिवर्स से गुना करेंगे तो गुणनफल 1 होगा। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला हम निकालेंगे। जैसे साइन का लेते हैं पहले, साइन थीटा, इसका रिवर्स है, इसका रिवर्स क्या कोसेक थीटा। इसको गुना करेंगे तो गुणनफल 1। इसीलिए आप इस यहाँ से 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा के जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आपका कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो ये साइन और कोसेक में संबंध हो गया ये दोनों में। फिर ये दोनों में संबंध स्थापित करेंगे, ये दोनों में स्टार यहाँ लिखते हैं cos थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। cos थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। समझ गए ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी 2 फॉर्मूला निकलेगा, एक cos के लिए और एक सेक के लिए। cos थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और दूसरा हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये 2 का हो गया। अब तीसरा को हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। तीसरा स्टार में यहाँ पर देखिए, ये दोनों का संबंध, ये दोनों का संबंध, तो ये दोनों में भी संबंध आ जाएगा। कोई दिक्कत, किसी तरह का डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं। चलिए यहाँ पर फिर से हम लोग फॉर्मूला देखिए, आप अपने से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, किसी का जरूरत नहीं है। 1/cot थीटा, और दूसरा लिखिए cot थीटा बराबर 10 थीटा। देखिए हाँ, तो आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 चीज हम लिखे। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिए जो 6 अनुपात आप लोगों को बताए थे, साइन और कॉस में संबंध, यहाँ पर सेक और टेन में संबंध, और कॉसेक और कॉट में संबंध, सब में स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए साइन और कॉस का जो संबंध है वो प्लस में, और सेक और टेन का जो संबंध है वो माइनस में, और कॉसेक और कॉट का जो संबंध है वो भी माइनस में। इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप सिद्ध करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप सिद्ध कर सकते हैं। साइन के लिए आप P/H का होल स्क्वायर कीजिएगा, कॉस के लिए B/H का होल स्क्वायर कीजिएगा, फिर लघुत्तम लीजिएगा, आपका 1 आ जाएगा। आप सिद्ध कर सकते हैं, आप लोग करके देख सकते हैं, घर में कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग बोलिएगा, हम आगे आप लोगों को बताएंगे या सिद्ध करके दिखाएंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसीलिए साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला फॉर्मूला। अगर आपको कॉस थीटा का मान मालूम है तो इस फॉर्मूला से आप साइन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से आपका हो जाएगा कॉस के लिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 फॉर्मूला आपका निकला। ये अगर याद है, इसको याद कर लीजिएगा, तो ये आप ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम आसानी से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। यस सर। और ये फॉर्मूला याद करने का कोई ज़रूरत है? सिर्फ आपको माइंड में बसा लेना है। चलिए यहाँ पर देखिए
सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अच्छा यहाँ माइनस है तो इस पर में जाके क्या होगा, प्लस प्लस प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसीलिए सेक थीटा यहाँ का स्क्वायर को खत्म करेंगे, उस पर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, रूट में बदल जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर अगर 10 को बचाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आप यहाँ से सोचिए कि 10 को हम इस पार में यानी तराजू का पल्ला को घुमा लिए, तराजू का पल्ला को घुमा लिए, यानी 10 को इस पार में, तब ये जो 1 है ये माइनस हो जाएगा, किस में माइनस होगा, सेक में, सेक स्क्वायर में माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखिए 10 स्क्वायर थीटा, इसको हम घेर देते हैं, 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। इसीलिए 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। चलिए इसको भी घेर दिए। अब आगे अब आ जाते हैं हम लोग कोसेक और कॉट वाला में जो संबंध है उसमें आते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर लिखते हैं चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेम इसी तरह से, इसीलिए कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको घेर देते हैं। और एक फॉर्मूला निकलेगा, जैसे यहाँ पर सोचे थे तराजू का पल्ला घुमा लेंगे, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इसीलिए कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगा। इस तरह से जो है और फॉर्मूला है, जैसे चेंजिंग रूल का कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, उसके बाद स्पेशल फॉर्मूला है जैसे 10 के लिए, कॉट के लिए, ठीक है। इसके जो आगे वाला जो फॉर्मूला है हम लोग अगला वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।